A very good morning, all of you. Today, I'll discuss with you the overview of first, second, and third unit. We have completed already the first and second unit. The third and fourth unit and fifth also is totally basis on the practicals. In the first unit, we have seen the web browsing, history of web browsers, basic functions, types of web browsers, features of all the browsers such as the Google Chrome, Mozilla, UC, Opera, Internet Explorer. Then in the second unit, web directory, meaning, features and types of web directory. Then search engine, some famous search engine is over there, Google, Bing, Yahoo, and the effective searching, history of search engines. And the third unit is regarding to the social networking websites, meaning of social networking websites, then features, then website, objective social networking websites, then features of Facebook, Insta, Twitter. And the second topic of the third unit, that is mobile application, Vmap, Play Store, then WhatsApp, and several mobile applications is there. So start with the web browsing and browser. What is the web browsing? When you inputting any URL and get the desirable output, get the information, get the text, audio, images from the World Wide Web is the browsing. And when you are browsing on the net, you uses one software application is called browser. A web browser is commonly referred to as a browser. It is the software application for accessing the information from the World Wide Web. A web browser takes you anywhere on the internet, letting you see the text, images, videos from anywhere in the world. How does the web browser work? A web browser takes you anywhere on the internet. It retrieves the information from the other parts of the web and displays it on your desktop or mobile device or laptop. The information is transferred using the hypertext transfer protocol. ब्राउज़र कैसे वर्क करता है? तो वेब में से आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायर करी है, तो आपके सामने उसको अपीयर करता है। कहाँ से? वेब में से। वेब पर से उसको आपके सामने रिट्राइव करके रख देता है और हेल्प लेता है। किस किस की हेल्प लेता है? तो सबसे बड़ी हेल्प अगर किसकी लेता है, तो प्रोटोकॉल सूट की जो फैमिली है, उस फैमिली में से हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP की हेल्प से आपके सामने उसको अपीयर कर देता है। हमने हिस्ट्री देखी थी वेब ब्राउज़र की। तो 1990 में सर टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप किया था। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब वॉज क्रिएटेड इन 1990 बाय सर टिम बर्नर्स ली। एज यू नो, ये इन जो टिम बर्नर्स ली को आप अच्छी तरह से पहचानते भी है, क्योंकि फर्स्ट सेमिस्टर में मैंने बोला था कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो कंजोर्टियम था, जिसका नाम W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, इसके पहले चेयरमैन डायरेक्टर रहे हैं सर टिम बर्नर्स ली। तो उन्होंने ही जो ये था फर्स्ट वेब ब्राउज़र था, वो डेवलप किया था 1990 में। He then recruit निकोला पेलो टू राइट द लाइन मोड ब्राउज़र। फिर उन्होंने क्या किया था कि निकोला पेलो को रिक्रूट किया था, किसके लिए? टू राइट द लाइन मोड ब्राउज़र। लाइन मोड ब्राउज़र का मतलब जैसे कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर जो देखते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो लाइन मोड ब्राउज़र का मतलब क्या होता है कि डॉस जैसे कि हमने कोई रिक्वायरमेंट डाली है नेट पर और उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आएगी। विच डिस्प्लेड द वेब पेजेस ऑन द डम टर्मिनल्स। हाँ, डेफिनेटली डम टर्मिनल्स यानी क्या? तो काले काले अक्षर, काला स्क्रीन पे सफ़ेद अक्षरों में डॉस के जैसे हमें दिखाई देगा स्टैंड बाय टर्मिनल्स पे। विच वॉज रिलीज्ड इन 1991, जो कि 1991 में रिलीज़ हुआ था। फिर 1993 वॉज अ फर्स्ट लैंडमार्क ईयर विद द रिलीज ऑफ मोज़ाइक। मोज़ाइक 93 में हमने देखा है कि
डेवलप हुआ था। मैं लास्ट टाइम भी आपसे इस पे डिस्कस की थी। फिर उसके बाद जो है वो ब्राउज़र की जो डिमांड है वो बढ़ती गई, और फिर उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे ही डेब्यू किया तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 95 को लॉन्च कर दिया, जो अब तक चल रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर 98 में नेटस्केप, मोज़िला, और फिर 2004 में मोज़िला, फिर फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स, फिर एप्पल ने सफारी ब्राउज़र को 2003 में लॉन्च कर दिया। और आज हम गूगल क्रोमी या फिर ओपेरा मिनी या फिर यूसी ब्राउज़र तक पहुंच गए। कुछ शॉर्ट में अगर हम बताएं तो 1991 को नेक्सस का वर्ल्ड वाइड वेब, 1992 को सांबा या फिर वॉयला WWW, 1993 को मोज़ाइक, 94 को IBM का वेब एक्सप्लोरर दैट इज़ नेटस्केप नेविगेटर, 94 को, 95 को इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विंडोज़ के साथ में इनबिल्ट दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर 3.0, नेटस्केप नेविगेटर 1996 को, पावर ब्राउज़र, साइबर लॉग 97 को, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप कम्युनिकेटर, फिर ओपेरा 98 को, मोज़िला 99 को, अमाया, मोज़िला M3, इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर आज हम आ गए गूगल क्रोमी, ओपेरा मिनी, और बहुत सारे जो है आज हम यूज़ करते हैं, जो हम बहुत फास्टली कोई भी ब्राउजिंग अलाउ करते हैं, अवेलेबल करके देते हैं। फीचर्स क्या है इनके? तो कॉमन फीचर्स है, अलाउ द यूज़र टू ओपन द मल्टीपल पेजेस, रिफ्रेश और रीलोड बटन, स्टॉप बटन, कैंसल लोडिंग, होम बटन, रिटर्न टू द यूज़र्स होम पेज, एड्रेस बार जिसमें हम इनपुट करते हैं URL, सर्च बार। बेसिक फंक्शंस क्या है वेब ब्राउज़र के? तो जब भी हम URL इनपुट करते हैं, URL के रिगार्डिंग उसको सर्च करना और हमारे सामने उसको अपीयर करना। और जैसे कि टैब है, फिर एड्रेस बार है, कंट्रोल्स है, हिस्ट्री है, फिर फेवरेट्स है या फिर बुकमार्क्स है, प्रेफरेंसेस है, कैश है। ये जो है ये बेसिक फंक्शंस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ एंड टैब्स है, तो इसमें हम एड्रेस बार में डाल के एक से ज़्यादा विंडोज़ और एक से ज़्यादा टैब्स नेविगेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एट ए टाइम हम दो तीन वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल्स है, हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें लास्ट पेज देखना है या फिर सामने का जो बैक है, फॉरवर्ड है। हिस्ट्री हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या सर्व किया था। फेवरेट्स या फिर बुकमार्क्स करके रख सकते हैं कि हमें फ्रिक्वेंटली एक वेबसाइट देखनी है तो उसको फेवरेट करना है, बुकमार्क्स करना है। प्रेफरेंसेस हम सेट करके रख सकते हैं। तो ये सब जो फंक्शंस है ये प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स क्या है ब्राउज़र के? तो ब्राउज़र के टाइप जनरली बहुत सारे हैं। अ वेब ब्राउज़र इज़ एन इंटरफेस दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर टू गेन द एक्सेस टू ऑल कंटेंट दैट ऑन द इंटरनेट एंड द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर। जो भी इंटरनेट पे रखे हुए कंटेंट है उसको हम देख सकते हैं ब्राउज़र से। अ ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू लोकेट, मीन्स फाइंड एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब की कंटेंट लोकेट, इसका मतलब फाइंड करने के लिए जो ब्राउज़र यूज़ किया जाए, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है उसे ब्राउज़र कहते हैं। फिर है लिस्ट ऑफ टॉप वेब ब्राउज़र्स, गूगल क्रोमी। मालूम है आपको कि ये बहुत ही फास्ट हमें किसी भी पेज पे पहुंचा देता है। प्राइवेट ब्राउजिंग, फास्ट स्टार्टअप, फिशिंग, मालवेयर फिल्टर है ये। फिर मोज़िला फायरफॉक्स भी हमने देखा था, ये भी 2004 का सबसे ज़्यादा, यानी तब 2004 में इस रिलीज़ किया था, तब से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक ब्राउज़र है। ओपेरा मिनी ब्राउज़र हमने देखा था, छोटा है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन ये हमारे सामने अलाउ करता है या फिर अपीयर करता है। यूसी ब्राउज़र भी मैंने आपको बताया था, क्विक ब्राउजिंग है, क्विक पेज शेयरिंग है, मल्टीपल ऐप्स ये उसमें नेविगेट करते हैं, दिखते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। नेटस्केप ब्राउज़र भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो
95 में लॉन्च हुआ था, विंडोज़ के साथ में आया था और उसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी इसकी तब, या फिर ये अकेला दादा था तब ब्राउजिंग में, जो भी ब्राउज़र्स थे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला था। फिर सफारी भी एक था। तो ये थे ब्राउज़र्स और उसके कुछ फीचर्स। फिर हम वेब डायरेक्टरी भी आएंगे। वेब डायरेक्टरी क्या है, तो हमने देखा था कि फ़ोन डायरेक्टरी होती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ़ोन नंबर्स जो है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेट होते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे हम किसी भी नंबर को अगर सर्च करते हैं तो इमीडिएटली हम उसके पास जाते हैं या फिर उसको सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये एडवांटेज था वेब डायरेक्टरी का। अब इंटरनेट वेब डायरेक्टरी या फिर हमारे जो यूनिट में, हमारे जो सिलेबस में वेब डायरेक्टरी का क्या इंपॉर्टेंस होगा या फिर वेब डायरेक्टरी का क्या मतलब होगा। तो डायरेक्टरी का मतलब तो है कि जिसमें सिमिलर डेटा एलिमेंट्स सिक्वेंशियली सेट होते हैं, वो डायरेक्टरी है। अब वेब डायरेक्टरी और लिंक डायरेक्टरी इज एन ऑनलाइन लिस्ट ऑफ कैटलॉग ऑफ वेबसाइट्स। तो इसमें क्या है कि कैटलॉग ऑफ वेबसाइट्स है या फिर ऑनलाइन लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स है, जिससे क्या होता है, इमीडिएट हम किसी भी वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैट इज़ द features, that is the functions, that is the facility provided by the web directory. Directory is what? Directory is the collection of files, सिमिलर डेटा एलिमेंट्स, यानी जो सिमिलर डेटा होता है, सिमिलर डेटा कंटेंट्स होते हैं, उसकी जो कलेक्शन है उसको डायरेक्टरी कहते हैं। अब बहुत सारे वेब पेजेस को अगर अच्छे से सेट करके सीक्वेंशियल या फिर इंडेक्सियल सेट करके जहाँ पे रख दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, वेब डायरेक्टरी कहेंगे। इसलिए उन्होंने बोला है कि इट इज़ द कैटलॉग ऑफ वेबसाइट्स। एक वेबसाइट्स का कैटलॉग है, मेन्यू कार्ड है, जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती है वो दिखती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, तो इमीडिएटली कोई भी वेबसाइट को लेके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यह है मीनिंग ऑफ वेब डायरेक्टरी। फीचर्स क्या है इसके? द वेब डायरेक्टरी एंड सर्च इंजिन आर ऑफन यूज्ड interchangeably. Web directories are organized website listings put together by human reviewers, whereas the search engine listing are put together by automated systems and lack of navigable structure. तो वेब डायरेक्टरी और सर्च इंजन में फ़र्क क्या है? तो वेब डायरेक्टरी क्या है, एक कैटलॉग होता है जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, और सर्च इंजन क्या होता है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ लैक ऑफ नेविगेबल स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे वेब पेजेस जहाँ पे स्टोर है वर्ल्ड वाइड वेब में। तो सर्च इंजन जाके उनको सर्व करेगा कि चलो तुम्हारी डिमांड आई है, तुमको किसी ने बोला है। और और जो वेबसाइट्स होते हैं, ये वेब डायरेक्टरीज होते हैं, वो क्या है, कैटलॉग है। वो यूज़र के सामने बहुत सारे जो कैटलॉग रखा या फिर ये रख दिया कि यहाँ पे से आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं उसमें। टाइप्स क्या है वेब डायरेक्टरीज के, तो हमने देखा था बहुत सारे टाइप्स है वेब डायरेक्टरीज के, जो हमने देखा है लास्ट लेक्चर में। वेल नोन वेब डायरेक्टरी, सॉरी, फीचर्ड लिस्टिंग, देन रेसिप्रोकल लिंक्स, मैंने ऑनलाइन आपको ये बताया था। रियल एस्टेट डायरेक्टरी वेबसाइट, एजुकेशनल बताया था आपको। ऐसे 4-5 तरह की जो है वो वेब डायरेक्टरीज होती है। होटल वाली बताई थी, होटल रेस्टोरेंट वाली। फिर ट्रैवल डायरेक्टरी बताई थी। फिर ऑटोमेटिव डायरेक्टरी, एक ह्यूमन एडिटेड वेब डायरेक्टरी बताई थी, जो कि मोस्ट वेब डायरेक्टरीज आर एडिटेड बाय ह्यूमंस एंड रिव्यूड रेगुलरली। हाँ, मैंने ये भी आपको एग्जांपल दिया था, या फिर अब देता हूँ कि जब भी हम फ्रिक्वेंटली एक वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे HGPU हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी डिमांड है उसके रिगार्डिंग है, तो जब भी हम कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें HGPU डालते हैं, तो ब्राउज़र को पता चल जाता है कि इस यूज़र की डिमांड HGPU है, तो वो क्या करता है, HGPU की जैसी पूरी की पूरी जो वेब डायरेक्टरीज है वो कैटलॉग में रेडी करके रखता है। और
जब भी हम डिमांड करेंगे यूआरएल इनपुट करेंगे उसके रिगार्डिंग हमें वो प्रोवाइड करेगा. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ वेब डायरेक्टरी. देन सर्च इंजन. सर्च इंजन का मीनिंग क्या है? मैंने बोला था आपको कि सर्च इंजन क्या है. तो एक ऐसा टूल्स है जो क्या करता है, जो यूआरएल यूज़र इनपुट करता है कंप्यूटर में, उस यूआरएल के रिगार्डिंग आपका जो कीवर्ड है उस कीवर्ड के रिगार्डिंग आपके सामने जो लिंक्स अपीयर करता है उसको कहते हैं सर्च इंजन. अ वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट द वेब सर्च. आई विल रिपीट, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ. अ वेब सर्च इंजन और इंटरनेट सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू कैरी आउट वेब सर्च. वेब सर्च जो इंटरनेट सर्च होता है उसको कैरी आउट द वेब सर्च. तो हमने जब भी यूज़र ने जब भी कोई वेबसाइट की या फिर वेब पेज की डिमांड की है, उस वेबसाइट या वेब पेज के डिमांड के अगेंस्ट जो भी सॉफ्टवेयर काम करता है वो सॉफ्टवेयर होता है सर्च इंजन, जो हमारे सामने उसको लाके अपीयर करता है, उसको हम कहेंगे सर्च इंजन. कंसेप्ट क्या है इसकी? अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर यूजुअली असेस्ड ऑन द इंटरनेट दैट सर्चेस अ डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स क्वेरी. यस, एकदम सिंपल है. मैं और एक बार रिपीट करूंगा कि क्या सर्च इंजन की क्या कंसेप्ट है. अ सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर यूजुअली असेस्ड ऑन द इंटरनेट दैट सर्चेस अ डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स क्वेरी. यूजर्स क्वेरी के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग जो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन सर्च करके आपके सामने जो अपीयर करता है उसको कहते हैं सर्च इंजन. सर्च इंजन का टॉपिक और दूसरा टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर करूँगा.